वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 से पहले एक टॉपिक है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AB। मींस AB के अगर n टर्म्स, हमें लास्ट टर्म अगर पता है n टर्म, तो हम उसका सम निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है Sn = n upon 2a plus n minus 1 into d। अब हम इस एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, where a is the first term, n is the number of the terms in AP and d is the common difference। जब हमें n की वैल्यू पता होगी, a की वैल्यू पता होगी, d की वैल्यू पता होगी, तो हम वहां पर उतनी टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। और इसे हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, n upon 2 इस 2a को लिख सकते हैं हम a plus a, और बाकी को हम वैसे ही नोट कर लें। तो ये देखिए, यहां से लेके यहां तक ये होता है हमारा n टर्म। n नंबर पर जो टर्म है वो, तो हम उसे लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा a plus an या a plus s। तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा Sn = n upon 2 a plus n। इसका आप यूज तब कर सकते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ द टर्म्स दिए हो, फर्स्ट टर्म भी हो और लास्ट टर्म भी हो। और इसका आप तब करेंगे जब आपके पास फर्स्ट टर्म हो, नंबर ऑफ द टर्म्स हो और डिफरेंस भी हो, लास्ट टर्म दी हुई ना हो। तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर। The first question is find the sum of following AP। कुछ AP दी हुई है, उसमें हमें सम फाइंड करना है to the 10 terms, to the 12 terms, to the 100 terms, to the 11 terms। तो देखिए फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, 2 + 7, 12, 2, 7, 12, डॉट डॉट डॉट, और इसे 10 टर्म्स तक निकालना है। मींस नंबर ऑफ द टर्म्स हमारे पास दी हुई है 10, n = 10। यहां से हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं 8, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमारे पास a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है। हम यूज करेंगे फॉर्मूला नंबर 1, n upon 2 2a plus 10 minus 1 into d। यूजिंग Sn = n upon 2 2a plus n minus 1 into d। वैल्यू पुट कर दें, n की वैल्यू Sn S10 निकालेंगे यहां से। S10 = 10 upon 2 2a, a की वैल्यू है 2 plus n minus 1 10 minus 1 और d है हमारे पास 5। तो 10 upon 2 हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 10 minus 1 हो जाएगा 9, साथ में 5। तो 5 4 प्लस 9 5 जा हो जाएगा 45। इट इंप्लाइज 5 और ये हो जाएगा 45 और 4 49, और 49 की हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 जा 45 और 5 4 20 और 4 24। तो ये आ जाएगा S10 245। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है -37 -33 -29। और इसका हमें निकालना है टू द 12 टर्म्स। मींस n = इसमें दे रखा है 12। यहां से फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी हमारी a = -37, और d भी निकालने हम यहां पर सेकंड टर्म -33 माइनस फर्स्ट टर्म माइनस का 37। माइनस वाले नंबर में कॉमन डिफरेंस निकाल दोगे, थोड़ा सा ध्यान रखें कि माइनस चेंज भी हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 37 में से 33 जाएगा
तो बचेगा 4। तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d यूजिंग सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। तो S12 निकालना है हमें। S12 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, उसके बाद 2a, तो 2 और a की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 37 प्लस n माइनस 1, तो n है हमारे पास 12, तो 12 माइनस 1 और d आया है हमारे पास 4। सॉल्व करना है इसे, 2 से इसे कैंसिल किया जाएगा 6, 37 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 7 या 14, 2 3 6 7 और प्लस 12 में से 1 जाएगा बचेगा 11 और 11 4 जा 44। माइनस कर ले क्योंकि एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का है तो माइनस ही होगा और माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए साइन भी माइनस का आएगा, तो माइनस का 30 और 6 3 जा जाएगा 118 और एक जीरो लगा दे 180 माइनस का 180। तो यह आ जाएगा हमारा 12 टर्म का सम इस एबी में। नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है इसी तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सम गिवन बिलो। तो हमारे पास एक एबी दे रखी है 7 प्लस 10 होल 1/2, मिक्स नंबर में दे रखा है, फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगी 7 प्लस 10 होल 1/2, 10 into 20 1 21/2 प्लस 40 प्लस डॉट 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 प्लस 84। अब इस एबी का हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, माइनस करके हम डी भी निकाल सकते हैं और लास्ट टर्म भी है। तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस l। अब हमारे पास a मिल जाएगा l मिल जाएगा लेकिन नंबर ऑफ द टर्म्स नहीं है, तो पहले आप यहां से नंबर ऑफ द टर्म्स फाइंड करेंगे। क्लियर? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d लगा के, तो a इक्वल्स टू है 7, b इक्वल्स टू है 21 अपॉन 2 माइनस 7, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 7 टू जब 40, 40 में तो 21 में तो 14 जाएगा, बचेगा 7 अपॉन 2 एंड द लास्ट टर्म इज 84। या इसे हम an भी लिख सकते हैं, an इक्वल्स टू 84 क्योंकि इसमें हमारे पास टर्म नहीं दे रखे हैं कि कितने टर्म्स का सम निकालना है, तो हमारे पास n नहीं है, जबकि n दोनों ही फॉर्मूला में यूज होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों में। तो पहले हम यहां से n निकालेंगे यूजिंग an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। an की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं an इक्वल्स टू 84, तो an की वैल्यू है 84, a की वैल्यू है 7 n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7 अपॉन 2। क्लियर? इसके बाद 7 को जब लेके आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 इनटू 7 अपॉन 2। 84 में 7 जाएगा बचेगा 77 इक्वल्स टू n माइनस 1 इनटू 7 अपॉन 2। अब देखिए ये 2 है हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 7 आ जाएगा डिवाइड में, तो यहां से 77 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। साइन रूल यूज करें हर जगह, इट इंप्लाइज, इसके बाद 7 से कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 11, तो 11 टू जा 22 इक्वल्स टू n माइनस 1। क्लियर? n उधर ले गया जाए 22 को उधर पहुंचा दें, तो माइनस का n इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 22, तो माइनस n इक्वल्स टू माइनस का 23, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 23। n आ गया, a दे रखा है, l दे रखा है, यूजिंग Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस n। क्लियर? अब n की वैल्यू है 23 अपॉन 2
फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस n इज 84, 23 दोनों को ऐड कर लें, हो जाएगा 7 और 4 11, 8 और 1 9, 23 मल्टीप्लाई 91, मल्टीप्लाई करें दोनों की 91 23 3 मतलब 3 3 9 27 2 मतलब 2 2 9 80 3 9 10 2093 upon 2, और इसे आप डिवाइड करके मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 2 0 2 4 the 8 2 6 the 12 1046 whole 1 upon 2, तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आप इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप एपी में ए फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे, और लास्ट टर्म इसे हम एल लिख सकते हैं और एन लिख सकते हैं। अब यहां से पहले हम नंबर ऑफ द टर्म्स फाइंड करेंगे कितने हैं इसमें, कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। n निकालने के बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे Sn = n upon 2a plus n, और यहां से डायरेक्ट आप इसका सम निकाल सकते हैं। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इन एन एपी गिवन, बहुत सारे पार्ट्स लिए हुए हैं इसके 10 तक। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा a = 5 दे रखा है, d = 3 दे रखा है, an भी दे रखा है, हमें n फाइंड करना है और Sn फाइंड करना है। तो देखिए an = 50 हमारे पास ये दे रखा है, इसी का यूज करके हम n निकालेंगे। So using an equals to a plus n minus 1 into d, a की वैल्यू 50, a की वैल्यू 5, n minus 1 फाइंड करना है, और d हो गया हमारा 3। अब 50 की तरफ आ जाएगा 5 माइनस में n minus 1, और यहां रह जाएगा हमारे पास 3। 50 minus 5 हो जाएगा 45, और ये नंबर जो है 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा सीधे डिवाइड, यहां बचेगा n minus 1, 3 से इसे डिवाइड करेंगे बचेगा 15, यहां बचा 15, ये माइनस का 1 है, इसे भी लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, इधर बचेगा n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 और 1 16। क्लियर। अब हमें निकालना है Sn। Sn इक्वल्स टू होता है n upon 2a plus an, means a plus l। तो यूजिंग Sn इक्वल्स टू n upon 2a plus an, बताया था an भी लिख सकते हैं और l भी लिख सकते हैं। तो n है 60 upon 2, फर्स्ट नंबर 5 plus an 50, इससे कैंसिल करेंगे बचेगा a, तो बाहर आ गया a, और ये हो गया 55, मल्टीप्लाई करते हैं 8 5 हो जाएगा 40, और 8 5 जो 40 और 5, 8 5 जो 40 और 4 440, तो ये हमारा आ गया a, ये आ गया n, और ये आ गया Sn। सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसके a दे रखा है, a 13 दे रखा है, हमें d और s 13 निकालना है। तो देखिए सेकंड पार्ट, a है हमारे पास गिवन 7 और a 13 दे रखा है 35। तो पहले हम a 13 का यूज करें। a 13 इक्वल्स टू दे रखा है 35, a 13 मींस a plus 12d, a plus 12d equals to 35। हमारे पास a दे रखा है 7, तो 7 plus 12d equals to 35। 7 को वेट राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा, तो 35 minus 7, तो 35 में से 7 जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 28। डिवाइड करें इसे, अपॉन में बचा दें, d equals to 28 upon 12। 4 से कैंसिल कर दें, 4 3 जा 4 7 जा, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 upon 3। क्लियर। अब d आ गया हमारे पास, हमें निकालना है S13। तो S13 बराबर होता है मींस n भी दे रखा है 30, यूजिंग Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into
प्लस एन की जगह 30, 30 माइनस 1 और डी आया हमारे पास अभी 7/3। सॉल्व कर रहे हैं 2 से 30 कटेगा नहीं, इसे वैल्यू ले लेते हैं। 2 से हमें क्या हो जाएगा 40, 13 में से बन जाएगा बचेगा 12 into 7/3, ये मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल करते हैं। 3 बन जाए 3 4 जा बाहर गया हमारे पास 13/2 और अंदर बचेगा 14 प्लस 7 4 जा 28, 14 प्लस 7 4 जा 28। तो ये ऐड कर लें हो जाएगा 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, 2 से कैंसिल कर लें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 13 मल्टीप्लाई 21, दोनों का प्रोडक्ट कर दें 13 बन जा 13, 13 2 जा 26 और 1 27। तो ये आ गया हमारा S30। सबसे पहले हम इसमें D निकालेंगे और D निकालने के बाद S30 फाइंड कर सकते हैं। नोट करिए थर्ड पार्ट पर आपने इसके A12 दे रखा है 37 और D दे रखा है 3। तो जैसे हमने ये वाला किया था हमें A13 दे रखा था, अब दे रखा है A12 इक्वल्स टू दे रखा है हमारे पास 37। अब और दे रखा है इसमें D इक्वल्स टू 3। सबसे पहले हम यहां से A12 यूज करें। A12 इक्वल्स टू होता है A प्लस 11D, तो A12 इक्वल्स टू 37, देन A प्लस 11D इक्वल्स टू 37। अब A की वैल्यू हमें पता नहीं है, D की पता है हमें 3 है, तो इक्वल्स टू 37 A प्लस 11 3 जा 33, 33 को हम राइट हैंड में भेज देंगे तो A इक्वल्स टू हो जाएगा 37 माइनस 33 एंड A इक्वल्स टू आ जाएगा 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी A की और D भी हमारे पास दिया हुआ है। इसमें आगे S12 फाइंड करना है और आपके पास A भी है D भी है, S12 का मतलब है N12, तो हमें S12 निकालना है यूजिंग Sn equals to n/2 2a plus n minus 1 into d। क्लियर? अब S12 तो 12/2 2a और a की वैल्यू है हमारे पास फाइंड किया हमने 4, तो 2 into 4 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 और d हमारे पास दिया हुआ है 3, तो 12 को 2 से कैंसिल करा आ जाएगा 6, 2 4 जो हो जाएगा 8 प्लस 11 माइनस 12 माइनस 1 बचेगा 11 और 11 3 जा 33, 33 में हम 8 को ऐड कर दें हो जाएगा यहां से 8 3 11 तो 41, तो 6 1 जा 6 4 जा 20। फोर्थ पार्ट पर आते हैं। A3 दे रखा है 15, S10 दे रखा है 125, हमें D निकालना है और A10 निकालना है। सबसे पहले हम A3 पर आते हैं। A3 इक्वल्स टू 15, A3 होता है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 एंड A इक्वल्स टू 15 माइनस 2D, इक्वेशन नंबर 1। यहां से हम A की वैल्यू फाइंड कर लें क्योंकि हमारे पास A और D कुछ दे रखा है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। S10 बराबर 125, using Sn equals to n/2 2a plus n minus 1 into d, तो 10/2 n की जगह 10 2a, हमारे पास a दिया हुआ है प्लस n की जगह 10 minus 1 into d equals to 125, तो 10/2 हो जाएगा हमारे पास 5 और ये 5 कहां चला जाएगा अपॉन में, तो इसी स्टेप में भेज देते हैं। तो यहां बचेगा हमारे पास 2a प्लस 10 में से 1 गया बचेगा 9d इक्वल्स टू 125 अपॉन 5। 5 से डिवाइड कर दे, 5 टू 10 और 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अब हमने a की वैल्यू निकाली 15 माइनस 2d, यहां पुट कर दे
तो 2 a की वैल्यू है 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ये आया है हमारा फ्रॉम 1। सॉल्व कर लें। 2 15 30 2 2 जा 4 प्लस 9d इक्वल्स टू 25। 9d में से 4d जाएगा बचेगा 5d इक्वल्स टू 30 जाएगा बराबर में माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 30, तो 5d इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 30 में से 25 माइनस हुआ माइनस का 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई माइनस का 1। मींस हमारा फर्स्ट आंसर आ गया d। हमें निकालना है यहां से a10, तो a10 होता है प्लस 9d, a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। अब a की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी a भी नहीं निकला है, तो हम पहले यहां से a निकाल लें। पुट d इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम a निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 15 माइनस 2 और d की वैल्यू माइनस 1, तो 15 माइनस माइनस प्लस 15 और 2 हो जाएंगे 17। अब हमारे पास a भी आ गया है, d भी आ गया है, तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू 17 प्लस 9 और d की वैल्यू माइनस 1, तो 17 प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 9 में बचेगा 8। तो ये हमारे पास a और d भी आ गए दोनों। इसके बाद फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। गिवन d दे रखा है और s 9 दे रखा है, तो d दे रखा है हमारे पास 5 और s 9 दे रखा है हमारे पास 75। हमें इसमें फाइंड करना है, a फाइंड करना है और a 9 फाइंड करना है। तो हमें a फाइंड करके ही a 9 निकाल सकते हैं, क्योंकि a 9 होता है a प्लस a d जो है हमारे पास a नहीं है, तो यहां वैल्यू पुट कर दें, इसी को लेंगे हम s9। तो यूजिंग sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप जहां भी इस फॉर्मूले को पुट करें वहां पर इसे बार-बार लिखें, ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। प्रैक्टिस से ही आप इसे याद कर सकते हैं। सोचिए हम इसे लर्न कर ले, रट ले सबको, तो मुश्किल है। तो s हम निकाल रहे हैं 9 इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास 75। तो जहां जहां n दे रखा है वहां वहां क्या हो जाएगा 9 और d की वैल्यू 5। तो 9 अपॉन 2a प्लस 9 माइनस 1 और d की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 75। ये 9 अपॉन 2 पूरे ब्रैकेट के बाहर है, हम इस 2 को मल्टीप्लाई में भेज दें, 9 को अपॉन में भेज दें, तो यहां बचेगा हमारे पास 2a प्लस 9 में से 1 क्या बचेगा 8 और 8 5 जा 40 इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9। क्लियर? अब यहां से देखिए इस 40 को बराबर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया 75 टू द 150 अपॉन 9 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू एलसीएम 9 150 माइनस 9 4 जा 360, माइनस कर ले 360 में से 150 जाएगा, तो बचेगा 0 में से 0 जाएगा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 210, वो बचेगा माइनस 1। कुछ कैंसिल भी हो सकता है, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, और इस 2 जो है मल्टीप्लाई में इसे अपॉन में भेज दें, तो माइनस का 70 अपॉन 3 ये वाला और 2 ये वाला, 2 से डिवाइड कर दें तो बचेगा a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 35 अपॉन 3। इसके बाद हमें निकालना है a9। अब हमारे पास a भी आ गया है, d दिया हुआ था, a9 निकाल देंगे आसानी से, इसे मैं ऊपर कर दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। a9 इक्वल्स टू a प्लस 8d, a की वैल्यू माइनस 35 अपॉन 3
प्लस 8 और डी की वैल्यू हमारे पास 5। तो 8 5 जा 40, एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3, माइनस का 35 और 3 4 जा 12। तो ये आ जाएगा 120 में से 35 को माइनस करेंगे आ जाएगा हमारा 85। 10 में से 5 बचा 11 बचा 11 में से 3 का बचेगा 8, तो 85/3। तो ये आ गया हमारे पास A9, नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट पर आते हैं। A = 2, D = 8 एंड Sn = 90 हमें फाइंड करना है n एंड an। तो हमारे पास A दे रखा है, D दे रखा है और Sn 90 दे रखा है। मींस हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn = n/2 2a + n - 1 into D। यूजिंग Sn = n/2 2a + n - 1 into D। अब यहां पर हमारे पास Sn दे रखा है 90, n हमें फाइंड करना है तो n को वैसे ही छोड़ देंगे, इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू हमारे पास 2 तो 2 पुट करेंगे प्लस n - 1 एंड d दे रखा है हमारे पास 8 तो इस 8 को भी यहां पर पुट कर देंगे। तो ये देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है तो चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। 90 × 2 इक्वल्स टू n, 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस 8 × n 8n माइनस 8 × 1 8। सॉल्व करने से ये हो जाएगा 180 इक्वल्स टू n और 8n और 4 में से 8 जाएगा बचेगा माइनस का 4। यहां तक क्लियर। इसके बाद हम यहां अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 8n² माइनस का 4n। अब इस 180 को भी हम राइट हैंड पे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा 0। 8n² माइनस 4n माइनस का 180। देखिए यहां से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं ताकि हमारी इक्वेशन जो है छोटी हो जाएगी। तो यहां से हमने 4 कॉमन ले लिया तो 4 बचेगा हमारा 4 2 जा 8 2n² माइनस 4 1 जा 4 तो केवल n और माइनस का 4 4 जा 16 4 5 जा 20। तो ये बचा हमारे पास 2n² माइनस n माइनस का 42। ये जो 4 मल्टीप्लाई है वो चला जाएगा डिवाइड में, तो हम इस इक्वेशन को राइट हैंड पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड में। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब हमें 45 मल्टीप्लाई 2 तो 45 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 90। 90 कैसे फैक्टर करते हैं कि माइनस करके 1 आ जाए। तो 90 का देखिए 10 9 या 90 और 10 - 9 1 बचेगा। तो 2n² और 10 - 9 n माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। इसके बाद 2n² माइनस का 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। इसके बाद कॉमन लेंगे 2n कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, तो यहां बचेगा हमारे पास n और कॉमन लेने का मतलब डिवाइड। तो 2 से हमने 10 को डिवाइड करा तो हो गया 5। जो ब्रैकेट यहां है वही यहां बनेगी, तो यहां n आ रहा है यहां 9n है तो 9 कॉमन आ जाएगा, 9 बन जा 9 5 जा तो यहां प्लस का 9 कॉमन ले लिया बचेगा n - 5 इक्वल्स टू 0। अब n - 5 और n - 5 पूरा कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 2n यहां बचेगा प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको इक्वल में 0 रखें। इफ n - 5 इक्वल्स टू 0 देन n इक्वल्स टू 5। इसके बाद 2n + 9 को 0 रखें। इफ 2n + 9 इक्वल्स टू 0 देन 2n इक्वल्स टू माइनस का 9 एंड n इक्वल्स टू माइनस 9/2। अब नंबर ऑफ द टर्म्स है तो नंबर ऑफ द टर्म्स हम ऐसे तो फाइंड कर सकते हैं कि 10 हो सकते हैं 11 हो सकते हैं 5 हो सकते हैं, माइनस के 9/2 तो नहीं हो सकते, तो इसलिए ये हमारा n इक्वल्स टू 5 आंसर इज राइट। इसके बाद हमें an भी फाइंड करना है, मींस a5 फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग an इक्वल्स टू a + n - 1 into d। n की जगह है 5, a5 इक्वल्स टू a +
5 माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास a दे रखा है 2 और d दे रखा है a, तो a हो गया 2 और 5 माइनस 1 बचेगा 4 और d हो गया 8, तो 2 प्लस 4 8 हो जाएगा 32, तो ये आ जाएगा हमारा 34। तो n का आंसर आ गया हमारे पास n इक्वल्स टू 5 और a 5 आ जाएगा हमारा 34। नोट करिए। 7 पार्ट पर आते हैं। a दे रखा है 8, an 62 एंड sn इक्वल्स टू 210। तो हमें n एंड d दोनों फाइंड कर रहे हैं, तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे an से 62 और sn से 210। सबसे पहले an इक्वल्स टू 62, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इनटू d, a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल्स टू 62। अब a की वैल्यू है हमारे पास a प्लस n हमें पता नहीं है और d भी पता नहीं है, इक्वल्स टू 62। ये 8 चला जाएगा बराबर में माइनस में, तो यहां बचेगा n माइनस 1 इनटू d 62 माइनस 8 और 62 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4 बचेगा 54। अब इसके बाद हमें इसमें कोई भी वैल्यू पता नहीं है, तो ये नंबर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद हम SN लेंगे। SN दे रखा है 210। नाउ SN इक्वल्स टू 210। SN का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल्स टू 210। क्लियर। अब यहां से हमें a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पुट कर दें, तो n/2 2 a की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब देखिए हम यहां से n माइनस 1 इनटू d की वैल्यू डायरेक्ट लगा सकते हैं 54, तो यहां से हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इस वाले की जगह हम पुट कर सकते हैं 54 इक्वल्स टू 210 और ये कहां से आया हमारा, फ्रॉम 1। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लें। n/2 8 2 हो जाएगा 16 और 16 पे 54 ऐड कर देंगे तो 50 60 आ जाएगा 70 इक्वल्स टू 210। अभी जो नंबर 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में सॉरी, ये चला जाएगा बराबर में मल्टीप्लाई में और 70 आ जाएगा बराबर में डिवाइड में। तो यहां से n इक्वल्स टू रह जाएगा 210 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 70। क्लियर। ये 70 मल्टीप्लाई में था, आगे डिवाइड में। अब इसके बाद 70 से कैंसिल होंगे, 70 बन जा 73 जा, तो हमारे पास 3 2 जा 6, नंबर ऑफ द टर्म्स आ गए हमारे 6। हमें निकालना है d। अब d n की वैल्यू यहां पुट कर दे तो d भी आ जाएगा, पुट इन 1, तो 1 है हमारी n माइनस 1 इनटू d, तो 6 माइनस 1 इनटू d इक्वल्स टू 54। 6 माइनस 1 बचेगा हमारे पास 5, d इक्वल्स टू 54, तो d की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन 5। क्लियर। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, an दे रखा है 4, d दे रखा है 2, sn दे रखा है -14। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। देखिए an दे रखा था इसमें, sn दे रखा है इसमें a दे रखा है 8, उसमें d दे रखा है 2। तो आप यहां पर सबसे पहले an लेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, d की वैल्यू लगाएंगे और उसके बाद यहां से एक इक्वेशन बनेगी a में। उसी तरीके से हम sn यूज करेंगे और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 9 वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। a इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 8 और s दे रखा है 192। s के नीचे n नंबर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आपके पास जब n दे रखा है इट मींस ये s n ही दे रखा है, इसका मतलब s 8 दे रखा है। तो यूजिंग sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। क्लियर। हमारे पास दे रखा है sn की वैल्यू 192 इक्वल्स टू n है हमारे पास a अपॉन 2 2a, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 8 8 माइनस 1 और d हमें फाइंड करना है।
जो भी वैल्यू दे रखी थी उसे हमने वहां पुट कर दिया। इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 और इस 4 को आप इसके अपॉन में ले आ सकते हैं इसी स्टेप में। यहां हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 7d। यहां से कैंसिल करना है, 4 4 जा 16 बचेगा 3 और 4 8 जा 32, तो ये बचेगा 8। इस 7d को जब लेके आ जाएगा हो जाएगा माइनस का, और इस 48 को बराबर लेना हो जाएगा ये भी माइनस का, तो यहां बचेगा माइनस का 7d और 48 में 6 जाएगा बचेगा माइनस का 42। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 6 जा, तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 6। यही हमें फाइंड करनी है। इसके बाद आते हैं इसके 10 पार्ट पर। l दे रखा है 28 और s दे रखा है 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, बिल्कुल इसी की तरह है। n दे रखा है 9, n 9 दे रखा है इसमें, और s 9 144 एंड l दे रखा है हमारे पास 28। फाइंड करना है हमें a, तो एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है इसी की तरह, Sn equals to n upon 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो Sn equals to n upon 2 a plus n। Sn की वैल्यू 144, n हमें 9 दे रखा है और a हमें फाइंड करना है और l 28। इस 2 को मल्टीप्लाई में भेज दीजिए 144 के, और 9 आ जाएगा डिवाइड, इधर बचेगा आपका a plus 28। इसे कैंसिल करते हैं, 9 बन गया और 9 से काटेंगे तो 16 9 का होता है 144। 16 टू जाओगे 32 इक्वल्स टू a plus 28। तो a को आप इधर लेफ्ट हैंड में लेके आ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 32 को उधर ले जाइए ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का a इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 4। a से माइनस कैंसिल, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा 4। नोट कर सकते हैं।